हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तक्षिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षिल ब्लॉग्स। आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन था क्योंकि रोड माइक्रोफोन ने ब्लॉगर्स मीट का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि नोवेटल होटल जू मुंबई में था। आज मुझे एमएसके से मिलने का मौका मिला। साथ ही साथ में राइडर गर्ल विशाखा, ब्रूम विद किरण एंड सचिन से भी मुलाकात हुई। हेलो नमस्ते वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षिल ब्लॉग्स। तक्षिल ब्लॉग्स। हमारे बीच एमएसके ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो बने रहे इस वीडियो में एंड सुनते हैं अब एमएसके को। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मैं मुंबई में रहता हूँ और ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल व्लॉग ही बनाता हूँ मैं, और अलग अलग जगह पे मैंने ट्रैवल किया हुआ है। जर्नी थोड़ी लंबी है तो मैंने अभी बैठे बैठे शॉर्ट कर दिया है इसको। तो शुरू करते हैं वहाँ से जब मैं एक्टिंग करता था, ठीक है। तो इसके दौरान ही मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा कि क्या कैसे मैं रोड से कनेक्ट हुआ एंड एवरीथिंग। सो यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले मैं बिजनेस किया करता था। उसके बाद में बिजनेस करते हुए जो जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में चाहिए थी मैंने सब अचीव कर लिया। फिर लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था कि करना क्या है। ऐसे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे मेरे, छोटे मोटे चीज़ें मेरी थी वो मैंने अचीव कर लिया था। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो मेरे को क्रिकेटर बनना था, और क्रिकेटर जब मैं नहीं बन पाया तो फिर मैंने सोचा कि क्रिकेट के अलावा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो मेरे करीब है, जिसको मैं अपना सकता हूँ। तो बॉलीवुड था। फिर अपने को बनना था एक्टर, हीरो बनना था। तो हीरो बनने के लिए मुझे पता था कि काफ़ी लोग मुंबई में आते हैं एक्टिंग करने के लिए, तो एक फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की जहाँ पर मैं एक्टिंग सीखता था। तो वहाँ से मेरी फिल्म मेकिंग वाली कहानी शुरू हुई। तो मेरा जो स्कूल था उस स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट थे। उसमें डायरेक्शन बैच था, उसमें सिनेमाटोग्राफी बैच था, उसमें एडिटर, साउंड डिज़ाइनर, मतलब एक फिल्म को बनाने में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। और चूँकि मैं एक्टिंग करता था उस वक्त तो मैंने थिएटर किया हुआ है। और थिएटर मतलब कि थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के कैरेक्टर्स हम करते थे, जैसे अश्वत्थामा, वो एक कैरेक्टर किया था मैंने। फिर एक कैरेक्टर था जो 50 साल का बूढ़ा होगा जिसका नाम सिराजुद्दीन। तो ये बेसिकली लिखा था सादत हसन मंटो ने, तो उसको हम पोर्ट्रे कर रहे थे। तो मैंने मतलब एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड खूंखार वाला कैरेक्टर भी किया है, और ऐसे जो बूढ़े आदमी होते हैं उनका भी कैरेक्टर किया है। तो क्या होता था ना कि एक दूसरे को ना सब हेल्प करते थे वहाँ पर। अगर मान लो एक फिल्म में अगर उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उसके प्रोजेक्ट में होता है। तो एक्टर्स को बुलाते थे, एडिटर्स को बुलाते थे, सब मिलके एक फिल्म बनाते थे। तो उस वक्त मैंने एक्टिंग करना शुरू किया था। देन एक्टिंग सीख के 1 साल हो गया। फिर मैं इंडस्ट्री में आया। इंडस्ट्री में आके मैंने ऑडिशन देना चालू किया। ऑडिशन देने के बाद में मेरे को काम वाम मिले। 5-6 महीने मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ पर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। लगभग 5-6 महीने में 5-6 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे इंडस्ट्री से। तो ऐसा भी नहीं कि मैं चल नहीं रहा था मार्केट में, मतलब ऊपर वाले ने अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, तो अपने को काम मिल गए थे। लेकिन काम ऐसे थे कि तुम जाओ एक जगह पे ऐसे खड़े रहो और तुमको स्माइल करना है एंड तुमको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वैसे काम किए मैंने। लेकिन मैंने जो एक्टिंग की थी, जो मतलब ऐसे फुल ऑन, मतलब मेथड एक्टिंग कह सकते हो उसको, मतलब फुल ऑन एकदम कैरेक्टर में जाके। तो हम लोग जब एक्टिंग करते थे तो प्रिपरेशन भी काफ़ी होते थे, उसके बहुत ऐसे प्रोसेस है, बट वो हमसे रिलेटेड नहीं होगा। तो बेसिकली उस तरह का मैंने एक्टिंग किया हुआ था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर कि एक दिन मैं एक ऑडिशन का आइडिया था और मैं वहाँ ऑडिशन के लिए गया। मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, कम एंड ऑडिशन दो। मैंने बोला ओके ठीक है मैं आता हूँ। या अंधेरी में सब आते हैं, सारे एक्टर्स वहीं पर होते हैं। तो मैं गया, मैंने 3 घंटा वेट किया, 3 से 4 घंटा वेट किया। उसके बाद में वो लोगों ने मुझे, जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर थी वो वहाँ पर आई और उसने मुझे बोला नॉट सिलेक्टेड।
नॉट फिट करके बोला। एंड मेरे को इतना गुस्सा आया, 3 घंटा मेरा वेस्ट किया। उस टाइम पे मैं बिजनेस भी करता था, मुझे पता है कि 3 घंटे की वैल्यू क्या है। उसके बाद से मैंने आज तक कोई ऑडिशन नहीं दिया मैंने। और एक बार गली बॉय के लिए मैं ऑडिशन के लिए आया था, बिकॉज गली बॉय में ऐसा लड़का चाहिए था जो धारावी में रहता हो और जो उनका फुल ऑन एकदम स्लैंग बोलता हो। तो मैंने वो भी ऑडिशन नहीं दिया और फिर बाद में अफसोस हुआ कि चले जाना चाहिए था यार, कम से कम छोटा मोटा तो रोल मिल जाता, लेकिन वो रोल भी काफी अच्छा था। एनीवे, इसके बाद में मैंने ऑडिशन देना छोड़ दिया, मैंने एक्टिंग को साइड में रख दिया। मैंने कहा कि यार जो मेरे को करना है ना वो मेरे को चाहिए, पैसे तो मैं वैसे भी कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है अपने पास। उस वक्त ये सब चल रहा था तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, वैसे भी अपना थोड़ा एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग है। मैंने मेरे स्कूल के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया, मैंने उसमें से स्क्रिप्ट राइटर, देन सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, सबको इकट्ठा किया। मैंने बोला हम बनाएंगे एक फिल्म कंपनी हमने बनाई, उसको रजिस्टर किया और उसके लिए फिर हमने गियर्स परचेज करना शुरू किया, बिकॉज मैं उस टाइम पे कमाता था तो सारे गियर्स मैंने परचेज। एंड देन अभी हमने ये सब क्यों किया, फिल्म क्यों बनाया, बिकॉज ना हमारे जो एक्टिंग मुझे करनी थी वो मुझे चाहिए था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे शॉर्ट फिल्म्स और ये सारे फिल्म्स को हम लोग भेजेंगे फिल्म फेस्टिवल में। और अगर एक भी फिल्म फेस्टिवल में कोई भी अवार्ड जीतता है तो फिर हम लोग को बहुत पोर्टफोलियो हमारा बन जाएगा, हमको काम अच्छा मिलेगा इंडस्ट्री में। तो हमने वहां पर अपनी जर्नी शुरू की। हम लोगों ने जो फिल्म की शूटिंग की थी वो एक्चुअली बीच के पास करना था हमें, और बीच के पास हवाएं काफी ज्यादा चल रही थी। मेरे को उम्मीद नहीं था कि आवाज अच्छी आएगी, लेकिन वो फिल्म शूट हुई, आवाज बहुत ज्यादा क्लियर थी और हमने उसको नासिक फिल्म फेस्टिवल में भेजा था आई गेस 2014 या 15 में। और पहली फिल्म हमारी उसको मिला बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड, और जो कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज थी। सब लोग मतलब जमीन से 2 फीट ऊपर, पैर किसी के जमीन पर नहीं है, सब हवा में है कि भाई हमने कुछ किया है जिंदगी में। तो हमको काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और हमने सोचा कि चलो ठीक है और हम फिल्म बनाएंगे और फेस्टिवल्स में भेजेंगे। तो हमने काफी सारे से ड्रीम बनाए थे, यहाँ भेजेंगे, 5 मंथ तक का प्लान कर लिया था कि यहाँ भी भेजेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो पोर्टफोलियो हमारा बन गया। तो उस पोर्टफोलियो के थ्रू सिनेमाटोग्राफर को अच्छा काम मिल गया, जो डायरेक्टर थी उसको काम मिल गया, एडिटर को भी काम मिल गया, बच गए एक्टर। अब एक्टर के पास कुछ काम नहीं है, सब लोग छोड़ के चले गए, अब बच गए एक्टर्स। एक्टर में मैं था, सारे इन्वेस्टमेंट मैंने किए थे, तो सारे गियर्स मेरे ऐसे मेरे कबाड़ के नीचे पड़े हुए थे। तो एक दिन मुझे पता चला YouTube के बारे में, YouTube तो पहले से पता चला, YouTube में व्लॉगिंग के बारे में पता चला। एंड देन जब मैंने देखा उस चीज को तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या डॉक्यूमेंट्री है, मतलब व्लॉग शब्द मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है, फिर कहीं से पता चला कि इसको व्लॉग कहते हैं। एंड देन मैंने उसको देख के बोला मैं भी कर सकता है इसको, क्या बड़ी बात है, मैं भी करेगा इसको। तो बेसिकली मेरा YouTube ज्वाइन करने का जो रीजन था वो मतलब पैसा था, लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं थी, फेम था लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं थी। बेसिकली अभी आप लोग मेरे को देख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि अंदर से मेरे को क्या हो रहा है मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर इतने सारे लोग को देख के। तो ये जो चीज थी ये शुरू में बहुत था, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई में 1 नंबर था और स्पोर्ट्स में सबसे आगे था, लड़ाई झगड़ा हो उसमें भी सबसे आगे था मैं, मतलब मैं सब जगहों पे आगे हूँ। लेकिन जहाँ पर स्टेज में बात करने की बात आती है तब मैं थोड़ा सा भीगी बिल्ली बन जाता हूँ, मेरे को होता नहीं है वो। एक बार मेरे को 15 अगस्त के दिन स्कूल में बोलना था, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन गाना, मैं गाना कंप्लीट ही नहीं किया, भाग गया वहां से। तो मेरे को अपनी लाइफ में जो मेरी वीकनेस थी, जो मैं बोल नहीं पाता था, से सॉल्व करना था। दूसरी जो मेरी वीकनेस थी, मैं कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था। आज मेरे को लोग बोलते हैं कि अरे यार इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर, कैसे, हमें भी बताओ। तो बेसिकली यही है कि मुझे मेरी जो वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बनाना है। और जितना फ्लुएंटली मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ उतना फ्लुएंट मैं पहले नहीं था, मेरे को ये भी लाना था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं व्लॉग करता हूँ तो ये सारी चीजें मेरी इंप्रूव होगी और मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। और यहाँ से सीखने के बाद जब मैं एक्टिंग करने के लिए जाऊंगा तो मैं एक अलग इंसान बन के जाऊंगा। और ये चीज मेरे को जरूर, मतलब ये चीज मेरे को करना ही था, क्योंकि एक बार ऐसा एक मेरे को काम मिला था, साउथ का रोल था, लीड एक्टर आया नहीं तो मैं जूनियर में था, मेरे को लीड बना दिया गया और सिर्फ 2 लाइन बोलनी थी मेरे को, मेरे ख्याल से तमिल में बोलनी थी 2 लाइन, वो 2 लाइन भी मैं बोल नहीं पाया बिकॉज शूट हो रहा था, रेड पे शूट हो रहा है और एरी वैली बड़े बड़े कैमरा सब लगे हुए हैं, देन पीछे 50 लोग हैं, वैसे ही मेरे को इतना स्टेज फियर था तो वो हो नहीं पाया, मेरी वजह से वो पैकअप हो गया वहाँ पर।
अब वो डायरेक्टर कभी भी मेरे को देखेंगे भूलेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि भाई इसने हमारा शूट कैंसिल किया था, एक दिन का पूरा बजट हिला दिया था, इसको दोबारा कभी नहीं। तो मेरे को ये सब चीजें इंप्रूव करनी थी। और दूसरी चीज यूट्यूब ज्वाइन करने का वो ये था कि मैं ट्रैवल पहले करता था। मैं 2013 में फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था बुलेट लेके, उस टाइम उसको बुलेट लेके गए थे हम लोग। तो ट्रैवलर में पहले से था, मूवीज देख देख के, जो भी जैसे गोवा गए थे उसके पीछे दिल चाह रहा है, हमने देखा था, हमको जाना है सबको, ऑल्दो वो प्लान 1000 बार बन के कैंसिल हो गया, लेकिन वो ऐसा था। तो यहाँ से मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है। और साउंड का इम्पोर्टेंट जो व्लॉग में होता है, ये मेरे को पहले से ही समझ में आ गया था कि अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो व्लॉग में साउंड कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कैमरा का जो क्वालिटी है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन वॉइस क्वालिटी, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो व्लॉग में जैसे फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर्स फिल्म को अच्छा बनाते हैं। सिर्फ अगर फिल्म में शाहरुख खान हो तो फिल्म नहीं चलेगी अगर बाकी कैरेक्टर्स ना हो, क्योंकि सबकी मेहनत होती है। तो उसी तरह से मैं भी बिलीव करता हूँ कि व्लॉग अगर तुम अकेले बना लो ना, वो एक टाइम बाद बोर होने लगता है, जब तक कि तुम्हारे व्लॉग में दूसरे कैरेक्टर्स ना हो। मैं मोटो व्लॉग करता हूँ। मोटो व्लॉग अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, बाइक पे हम चला रहे हैं, हमारे हेलमेट पे एक माइक होता है और वो एक ही एंगल में शूट होता है। हम फिल्म मेकिंग में उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। तो वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हम हेलमेट के अंदर बकर करते हैं तो सामने रिकॉर्ड होते जाता है। तो अभी मैं अगर कोई ट्रिप पे जाता हूँ ना, तो मैं उसको बैलेंस करता हूँ। अगर एंजॉयमेंट करना है तो 30% एंजॉयमेंट, 70% काम, तो वो चीज़ होती है। और अगर जैसे पहले इस पे थी और ये सब मेरे को करके देखना था, मतलब लोग जब अच्छे अच्छे ट्रेलर्स बनाते थे तो मैंने भी वो एक फेज था जब मुझे सीखना था, तो मैंने वो करके देख लिया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। एंड मैंने बताया था मैं सीखने के लिए आया था, तो जो मुझे सीखना था मैंने ऑलरेडी सारे सीख लिए। तो मेरे को अभी देखो, अभी अगर मार्केट में लोग हर दिन व्लॉग करते हैं, ये थोड़ी अंदर की बात है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको सर्वाइव करना है और अगर आपको जो भी भीड़ में खोना नहीं है तो आपको अभी डेली व्लॉग्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत आ गया है। अभी इनिशियली जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था उस टाइम पे काफ़ी लोग नहीं थे। मिलियंस वाले जो ब्लॉगर्स हैं बहुत अभी भी कम है, गिन सकते हैं हम लोग, 10 ही हो गए जिनका मिलियन के ऊपर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये जिस तरह से बढ़ रहा है ना, अगर मैं एक ट्रिप को एंजॉय करके आऊँ एंड देन घर पे आराम से बैठ के उसको एडिट करूँ तो कर सकते हैं, एंजॉय होगा, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। और अगर तुम व्लॉग कर रहे हो ना, व्लॉग एक अलग चीज़ है, फिल्म मेकिंग अलग चीज़ है। पहले मैंने व्लॉग और फिल्म मेकिंग को मिक्स करके काम करना शुरू किया था, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कंसिस्टेंट अपने आप को नहीं रख पाओगे अगर ये करोगे तो। अगर आपको फिल्म मेकिंग करना है आप करो, बट उस टाइम पे फिर ये मत बोलना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइबर तो छोड़ ही देना फिर, ठीक है। वो तो है, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ कि ट्रिप पे जाके एक फिल्म की तरह व्लॉग शूट करता हूँ कि फिल्म की तरह स्टोरी पोर्ट्रेट हो मेरी। आप करना अपना फिल्म बहुत अच्छे से बनाना, फिर क्या होगा ना, तुम आके यहाँ पर वीडियो अपलोड करोगे, फिर तुमको व्यूज मिलेंगे, उस हिसाब से तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमको व्यूज का कोई फर्क नहीं है ना, तो तुम्हारे ऊपर है भाई। अगर तुम उसको एज अ पोर्टफोलियो यूज करना चाहते हो कि किसी को दिखाकर तुम्हें कुछ काम चाहिए, देन तुम्हें सब्सक्राइबर्स और व्यूज से तो मतलब नहीं होना चाहिए। बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि अरे मैंने इतना अच्छा एडिटिंग किया है, इतने अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स है, ड्रोन शॉट है, भाई मेरे को तो कोई देखता ही नहीं। लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को अभी मसाला चाहिए लाइफ में। धनिया कड़ी पत्ता सब चाहिए लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू रोड माइक्रोफोन्स, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें सभी से मिलने का मौका मिला। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड थैंक यू सो मच।